नमस्कार, प्रवास आपसे देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिलने पटना के शेखपुरा हाउस पहुंची थी। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद ज्योति सिंह का बयान भी आया। ज्योति सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं आई हूं, मैं यह सुनिश्चित करने आई हूं कि किसी और महिला को मेरे जैसा अन्याय न सहना पड़े। मैं ऐसी सभी महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हूं, इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिली। चुनाव या टिकट पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं यहां सिर्फ उन सभी महिलाओं के लिए आई हूं। इसके बाद प्रशांत किशोर का भी बयान आया। प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह जी एक बिहारी और एक महिला के तौर पर यहाँ आई थी। हमने उनकी बातें सुनी है। सबसे पहले उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि चुनाव लड़ना या टिकट पाना उनका मकसद नहीं है। उनके अपने शब्दों में उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। वह चाहती हैं कि उनके साथ जो हुआ वह बिहार की किसी और महिला के साथ न हो। वह जनसुराज से मदद चाहती हैं। मैंने उन्हें बताया है कि प्रशांत किशोर की उनके पारिवारिक मामलों में कोई भूमिका नहीं हो सकती, लेकिन मैंने उनसे यह भी कहा है कि जहां तक उनकी सुरक्षा या लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है तो उन्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जनसुराज उनके साथ है, उन्हें कानूनी तरीके से लड़ना चाहिए। पवन सिंह मेरे भी दोस्त हैं, मैं उनके पारिवारिक मामलों में कुछ भी नहीं कह सकता। अगर वह मेरे पास आई हैं तो मैं उनसे मिलना और उनकी बात सुनना मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा है। आपको बता दें कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच लगातार विवाद चल रहा है। दोनों के बीच कानूनी लड़ाई तो है ही, लेकिन अब ये लड़ाई मीडिया में भी होने लगी है। मीडिया के जरिए दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से ज्योति सिंह ने लखनऊ पहुंचकर पवन सिंह पर कई बड़े आरोप लगाए थे। उसके बाद पवन सिंह ने भी पलटवार किया है और ये सब चीज़ें तब ज़्यादा शुरू हो गई जब पवन सिंह की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी होती है और ये चर्चा शुरू हो जाती है कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद से ज्योति सिंह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। तभी पवन सिंह का बयान आता है कि ज्योति सिंह कुछ नहीं बल्कि वो मेरे जरिए टिकट चाहती है, जो मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद ज्योति सिंह कहती है कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि ज्योति सिंह पहले ही कोर्ट में जा चुकी है। कोर्ट में तलाक पर दोनों के बीच मामला है। बात पैसे और फ्लैट को लेकर नहीं बन पा रही है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो दोनों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। आज ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद दोनों ने क्या कहा है ये भी सुनिए। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से
इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग आपकी तरफ पवन सिंह तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। पवन सिंह फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही है, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी, इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।